अच्छी बात है, लेकिन बिना नॉलेज के ट्रेनिंग करना अच्छी बात नहीं है। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता। क्या सेंसेक्स और निफ्टी का लाइफ टाइम वंस अगेन हाई, ठीक है। सो दोस्तों, रोज की तरह मुझे वापस एक बार बहुत खुशी हो रही है कि एक और आपको खबर देने के लिए, जो आपको पता है और मुझे भी पता है कि सेंसेक्स और निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया है फ्राइडे को भी, ठीक है। तो वो कौन सा है? तो निफ्टी ने बनाया 26,277 और सेंसेक्स ने 85,978 का लाइफ टाइम हाई बनाया है, ठीक है। तो इस खुशी के साथ हम आज का ये केकेएल वीडियो सीरीज शुरू करते हैं और आज जानते हैं कि फ्राइडे को क्या क्या हुआ था मार्केट में, और नेक्स्ट वीक के लिए जो हम आपको लेवल्स और स्टॉक और एक और सीक्रेट चीज है जो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वो सीक्रेट कौन सी चीज है जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, वो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मार्केट का हवाला जानने के लिए हमने रोज की तरह आपके लिए पीपीटी स्लाइड के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली है। 27 तारीख मतलब फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ था उसका ये पूरा डेटा है। निफ्टी डाउन में क्लोज हुआ, लाइफ टाइम हाई मारा उसने, लेकिन वो डाउन में क्लोज हुआ 37.26,178, ये इसका क्लोजिंग था। फिर बैंक निफ्टी ने भी डाउन में क्लोजिंग किया 541 पॉइंट, ये क्लोज हुआ नीचे, और 53,834 का इसका क्लोजिंग प्राइस था। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी डाउन में क्लोज हुआ, 264 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ और वो 85,571 पर बंद हुआ। अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर थे जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे मार्केट में जो फ्राइडे का था, ठीक है। अब पॉजिटिव की जहां तक बात करें, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पीओसी बैंक्स, ये पॉजिटिव थे, और निगेटिव में मीडिया, रियलिटी और प्राइवेट बैंक का जो सेक्टर है वो निगेटिव था, मतलब डाउन थे सेक्टर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए। क्यों मैं नाच रहा हूं, क्यों मैं खुश हो रहा हूं? यस, यू नो, एंड जिनको भी बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिले हैं कल, और जिनको ब्रेकआउट आने से पहले मिले, उनके लिए तो नाचने वाली मतलब खुशी होने वाली ही बात है। हमने फ्राइडे को मॉर्निंग को ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट दिया था, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट तोड़ा, और सिर्फ तोड़ा ही नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 54,162 का हमने लेवल दिया था, कहां तक आया था नीचे? ये लेट्स से 53,763, मतलब 162, 54,162 और 53,763, मतलब लगभग ये 150 और ये 250, मतलब 400 पॉइंट का डाउनफॉल। और मैंने खुद बहुत ज़्यादा अर्निंग की है इस मार्केट डाउनफॉल, मतलब सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद पुट में ट्रेड करके, ठीक है। सो इसी खुशी के साथ हम हमेशा मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करके रेगुलर प्रॉफिट कमाते रहे। इसी दुआ के साथ अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे और आपके बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है साइकोलॉजी। यस, आई एम गोइंग टू टॉक, आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग अबाउट मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी में एक्चुअली होता क्या है? बहुत लोग जो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मार्केट साइकोलॉजी ऐसे सब जब सुनते हैं तो उनको एक कंफ्यूजन होता है कि यार ये है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये कुछ अलग सी चीज़ नहीं है, ये आपके और हमारे अंदर जो भी चीज़ें चल रही होती है ना, मतलब ब्रेन और दिल के अंदर जो भी चीज़ें चल रही होती है उसी के बारे में है। तो क्या क्या चीज़ें चलती है हमारे ब्रेन और दिल के अंदर? तो होप, रिग्रेट, फियर, देन ग्रीड ना, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा नाराज़ होना, ये वो, इसी को कहते हैं साइकोलॉजी।
और मार्केट के लिए जो साइकोलॉजी चाहिए होती है वो अगर हमारे पास होगी तो यस वी कैन मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, सब कुछ पता होता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, फिर भी हम पैसा कमा नहीं पाते। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, वो है मार्केट को जो चाहिए साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी हम में ना होना। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मार्केट में साइकोलॉजी होने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम देखेंगे कि यू कैन बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर विदाउट you cannot become profitable trader without making loss। मतलब ये जो चीज़ है ना, वो अगर हम समझ पाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी समझ पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो नए लोग आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उनको चाहिए होता है कि हर बार उनको प्रॉफिट ही हो, और जब उनको लॉस होता है तो वो एक अलग साइकोलॉजी में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार लॉस तो मुझे होना ही नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो उनके लिए खास ये मैं बताना चाहूँगा कि बिना लॉस के आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर लॉस के ट्रेड में आप नया कुछ ऐसा सीखते हो जिसको आप आगे जाकर ध्यान में रखोगे, तो वो जो आपका मिस्टेक है वो वापस नहीं होगा, और जितने कम से कम मिस्टेक होंगे उतना चांसेस आपका प्रॉफिट का बढ़ेगा। अब हम साइकोलॉजी बेहतर करने के लिए जो ट्रेडिंग को चाहिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा, कुछ सीक्रेट्स ऐसे शेयर करना चाहूँगा आपके साथ जो आपको काम में आएंगे अगर आपने आपके ट्रेडिंग के लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया तो। ठीक है, अब कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए वो कौन से 3 सीक्रेट्स है वो जानने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। क्यों पता है? क्योंकि मैं जो सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो वीडियो के बीच बीच में करने वाला हूँ, ना कि कंटिन्यूसली। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सीक्रेट के साथ। तो पहला सीक्रेट क्या है? पहला सीक्रेट ये है कि अभी के अभी आप बंद करो। क्या बंद करो? तो आपको बंद करना है मल्टीटास्किंग। ट्रेडिंग बंद नहीं करना है आपको। क्या बंद करना है? मल्टीटास्किंग। मतलब जिनको नहीं पता चला होगा उनको मैं बता देता हूं। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि आपको जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको अदर काम, अदर चीजें छोड़ देना है। मतलब जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, कुछ और चीज नहीं करना है। बहुत लोग ट्रेडिंग करते वक्त न जाने क्या क्या करते रहते हैं, मतलब ऑक्टोपस की तरह, कि वो ऑक्टोपस को कितने 10 हाथ होते हैं और वो हर एक हाथ से कुछ ना कुछ करते रहता है। ह्यूमन ब्रेन जो भगवान ने बनाया है वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बनाया है। वो काफी अच्छा काम कर सकता है तभी जब वो एक ही चीज कर रहा होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम कभी भी ट्रेडिंग करते वक्त कोई और काम में अपना ध्यान नहीं बटाएंगे। अगर हमने ऐसा किया, आप शायद रिलेट कर रहे होंगे आपके पास्ट एक्सपीरियंस को याद करके। अभी मुझे पता है आप याद कर रहे होंगे कि आपने बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हो और आप उस टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ना वो चीज हुई सही तरह से, ना ट्रेडिंग आपकी हुई। तो इसके लिए पहला मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा। एक्चुअली इसकी सीक्रेट नहीं है, आपको पता ही है कि पहला मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि आप कभी भी ट्रेडिंग करते वक्त पूरे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर ही ध्यान दो, कोई और चीज आप मत करो। तो ये पहला पॉइंट है। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद बताएंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि आप ये वीडियो पूरी देखो, और ये वीडियो में जितने भी शेयर्स कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन, उनको आप अपने ट्रेडिंग में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो। अब हम चलते हैं लेवल्स के ऊपर। तो पहला लेवल हम लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का जो चार्ट एनालिसिस मैंने किया उसके अनुसार मुझे एक सपोर्ट मिला है, उस सपोर्ट और 3 सपोर्ट मिले हैं और एक रेजिस्टेंस मिला है। तो वो कौन सा रेजिस्टेंस और कौन से सपोर्ट है? तो 26,276 ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको अगर निफ्टी ने ब्रेक किया तो फिर शायद हो सकता है कि वापस एक बार मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए। अब सपोर्ट की बात जहां तक करें तो 26,165 ये पहला सपोर्ट है, 26,112 ये सेकंड सपोर्ट है, और 25,997 ये थर्ड सपोर्ट है। अब इन सारे सपोर्ट्स को और रेजिस्टेंस को हम चार्ट के ऊपर अप्लाई करने के बाद वो कैसा दिखता है चार्ट हम देखेंगे। तो ये रहा चार्ट,
ये आपको यूज होगा 30 सितंबर 2024, मतलब मंडे को जब मार्केट चालू होगा तब। सो रेजिस्टेंट जो मैंने आपको बताया पहला, और 3 सपोर्ट, ठीक है। तो इन्हीं रेजिस्टेंट और सपोर्ट के साथ आप मंडे को मार्केट क्या होता है उसको ट्रैक करो, और देखिए कुछ अपॉर्चुनिटी मिल पाती है कि नहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंट के पास मार्केट आने के बाद। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस, जिसमें हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंट निकाले हैं निफ्टी की ही तरह। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंट है वो 54,477 का है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट, और सपोर्ट है पहला 53,801 का, दूसरा है 53,389 का, और तीसरा है 52,792 का। 52,792 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको मार्केट तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा, बट एक बार तोड़ दिया तो जैसा फ्राइडे को मॉर्निंग के केल के सपोर्ट को तोड़ने के बाद जैसा हुआ, शायद ऐसा वापस हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ध्यान दीजिए, ये कल मतलब मंडे के लिए नहीं है, ये पूरे वीक भर के लिए आपको ट्रैक करने हैं। तो बहुत अच्छे से नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करके रखिए। चार्ट के ऊपर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे एक सेव का बटन होता है, सेव चार्ट सेव, तो चार्ट सेव करके रखिए ताकि आपको वापस उन लेवल को आपके चार्ट के ऊपर रखने की जरूरत नहीं है। डन? ओके, चलो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को अगर हमने चार्ट के ऊपर अप्लाई किया तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कैसे दिखेगी। ये है वो, हमने जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट है उनको चार्ट के ऊपर अप्लाई किया। अभी इसको हमने सेव करके रखा है, मंडे को जब भी मार्केट खुलेगा हम इसको अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि मार्केट अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे ही सपोर्ट के पास आएगा हम इसको यूटिलाइज करेंगे, जैसे ही रेजिस्टेंट के पास आएगा हम इसको यूटिलाइज करेंगे एज पर द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड सीक्रेट के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग। तो पहला जो सीक्रेट मैंने आपको बताया था वो क्या था कि कभी भी ट्रेडिंग करते वक्त आपको मल्टीटास्कर नहीं बनना है, आपको सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर ही ध्यान देना है। अब मैं नेक्स्ट आपको टिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है ये, ठीक है। वो क्या है कि डोंट कॉपी एनीवन और डोंट कंपेयर विथ योरसेल्फ, कंपेयर विथ अदर। आपके साथ आपको किसी और के साथ आपको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि अगर आपके आसपास कोई लोग होंगे जिनका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप क्या करते हैं, अच्छा ये RSI यूज करता है, चलो मैं भी RSI यूज करता हूँ, ये MACD यूज करती है, मैं भी MACD, इसको ऐसा प्रॉफिट होता है उसको वैसा प्रॉफिट होता है। सो हम क्या करते हैं, उनको कॉपी करने लग जाते हैं। तो कभी भी ट्रेडिंग में किसी को भी कॉपी नहीं करना है, उनके पास से सीखना है, उनके पास से समझना है, उनके लॉजिक्स को हमें अंडरस्टैंड करना है, बट सेम टू सेम हमें कॉपी उनको नहीं करना है। आज ही मेरी एक स्टूडेंट के साथ मीटिंग हुई थी जहाँ पे मुझे पता चला कि वो टीवी में या टेलीग्राम में जो एडवाइजर या जो टेक्निकल एनालिसिस आते थे उनके कहने के अनुसार ट्रेड करते थे, तो मोस्टली उनको लॉस ही होता था, उनको प्रॉफिट नहीं होता था। तो मराठी में एक कहावत है कि ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। तो कभी भी आपको ध्यान में रखना है, आपको जब भी ट्रेड करना है आपका एक ओन कुछ ना कुछ होना चाहिए, आपको पूरी तरह से किसी को कॉपी नहीं करना है। 1 सेकेंड, अगर कोई ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा कमा रहा है और बहुत अच्छा एस्टेब्लिश्ड है, तो आपको उनके साथ कंपेयर अपने आप को नहीं करना है। उससे क्या हो सकता है कि आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है वो डीमोरलाइज हो सकता है। तो ऐसा प्लीज कभी भी मत करो, किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत करो। अगर वो सक्सेसफुल है वेरी गुड, उनको होने तो सक्सेसफुल, हम भी सक्सेसफुल होंगे जितने भी ट्रेडिंग के नियम है उनको फॉलो करके। डन? अब हम चलेंगे एक और गुड न्यूज के साथ। आपको पता है मैंने ये अब तक 2 गुड न्यूज आपके साथ शेयर की, एक तो लाइफ टाइम हाई मार्केट जो गए सेंसेक्स और निफ्टी, दूसरा बैंक निफ्टी का मॉर्निंग KKL का जो हमने वीडियो शेयर किया था उसके अनुसार जो सपोर्ट तोड़ा 54,162 पे, उसके बाद लगभग 400 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया और मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया ऑप्शन में। तो ये सेकंड गुड न्यूज था।
और हमारे ट्रेडर ने भी काफी अच्छा पैसा कमाया वो मॉर्निंग KKL के सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद। अब मैं तीसरी गुड न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है क्या होगी, हमारा परफॉर्मेंस। KKL में हमने जो स्टॉक दिए थे वो एक एक करके अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, तो हमने एक और स्टॉक में टारगेट अचीव कर लिया है। और वो स्टॉक कौन सा है जानना चाहोगे? यस, आप सबको पता है जिन्होंने उस स्टॉक में ट्रेड किया, वो है स्टॉक PCBL, जिसने अपना टारगेट अचीव किया। और सिर्फ टारगेट अचीव नहीं किया है, तो लगभग 6% का मूवमेंट उसने दिया है 30 रुपीज के आसपास। और सिर्फ उसने टारगेट अचीव नहीं किया तो वो 10% ऊपर गया। मतलब हमने जिस प्राइस पे इसको रिकमेंड किया था स्टडी पर्पस के लिए, वहां से 10% PCBL अब ऊपर है। तो ये कुछ रिसेंट स्टॉक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ रिसेंट स्टॉक है जिन्होंने लास्ट वीक में हमारे जो KKL में हमने जो सजेशन दिए थे उसमें कुछ स्टॉक टारगेट अचीव हुए। नाउ वी आर गोइंग टू ये जो हमारा चार्ट है कि बाबा लास्ट वीक में कौन कौन से कंपनियों ने टारगेट अचीव किए। तो पहला PCBL जैसे मैंने अभी आपको बताया, दूसरा CG पावर और तीसरा बंसल वायर, जो लास्ट वीक में ये तीनों स्टॉक ने हमारे टारगेट अचीव किया था। अब हम देखते हैं कि ट्यूसडे को, जो मंडे को KKL हमने बनाया था, जो ट्यूसडे के लिए था, उसमें क्या रहा लेवल। तो ICICI बैंक पूरे वीक भर में, सिर्फ ट्यूसडे के लिए नहीं, पूरे वीक भर में 1.22% नीचे था, 1.5%। KF इन्फोटेक वो 3.5% डाउन था। और PCBL जो अभी हमने आपके साथ शेयर किया, उसका टारगेट अचीव हो चुका था, वो 10% से भी ऊपर चला गया था। अब हम देखते हैं वेडनेसडे के स्टॉक का पूरे वीक भर में क्या परफॉर्मेंस था। तो बेल 1.5%, 1.25% ऊपर था, CDSL 2.5% नीचे था, और कोल इंडिया 2.5% ऊपर था पूरे वीक भर में। फिर नेक्स्ट नेस्ले इंडिया 2% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 2% ऊपर, और असाई इंडिया 4% नीचे क्लोज हुआ। पूरे वीक भर का ये परफॉर्मेंस है। अब हम देखेंगे टाटा इलेक्सी, जो हमने गुरुवार को दिया था शुक्रवार के लिए। बहुत सारे लोग व्यूअर्स टाटा इलेक्सी से बहुत खुश हो गए, क्योंकि उसने मार्केट ओपनिंग के पहले आधे घंटे में ही 3.5% का मूवमेंट दे चुका था टाटा इलेक्सी। और एज आई सेड इन थर्सडेज KKL वीडियो कि टाटा इलेक्सी इज अ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। सो इसने क्या किया, जो रेट पे हमने रिकमेंड किया था उसी रेट पे वीकली क्लोजिंग दिया, बट इन बिटवीन वो 3.5% से भी ज्यादा ऊपर जा चुकी थी। स्टोक्राफ्ट ऑलमोस्ट 1% डाउन, और मोतीलाल ओसवाल 1% या कुछ नहीं बोल सकते, 0.05, मतलब लगभग उसी प्राइस के ऊपर उसने क्लोजिंग दी। ये वीकली क्लोजिंग है। अब हम चलेंगे पहले स्टॉक के ऊपर जो हम आपको स्टडी पर्पस के लिए देना चाहते हैं, वो है गेल इंडिया। तो ये है गेल इंडिया, जिसको हम आपको आने वाले कुछ दिनों के लिए स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं। 236 इसका करंट मार्केट प्राइस है। इस 236 के ऊपर आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये टेक्निकली करेक्ट है कि नहीं शॉर्ट टर्म के लिए, और फिर अगर आपको लगे तो आप इसको बाय कर सकते हो। As we share something extra about the company in last some KKL videos, so हम इस गेल इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहला है इनका मैनेजमेंट। तो ये है इनका लीडरशिप टीम, जो डिसीजन मेकर्स है, मैनेजमेंट है। अब हम चलेंगे कि गेल इंडिया की शुरुआत कब हुई। तो वो हुई 1984 में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। अब इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, किस एरिया में ये काम करती है। तो ट्रांसमिशन, LPG प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, LNG, गैसिफिकेशन, देन पेट्रोकेमिकल, सिटी गैस, ये सारे प्रोडक्ट्स उनके हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉई लगभग 5000 उनके हैं। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और एज आई सेड कि 1984 में इसकी शुरुआत हुई, और टोटल इसका रिसेंट जो नेट प्रॉफिट है वो 1,51,000 करोड़ का है। इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी जबरदस्त कंपनी है, वन ऑफ बेस्ट कंपनी, जो इंडियन गवर्नमेंट को काफी अच्छा रेवेन्यू बना कर देती है। ठीक है, अब हम चलेंगे तीसरे सीक्रेट के ऊपर, जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो वो सीक्रेट क्या होगा, लेट्स सी।
डेवलप योर ट्रेडिंग प्लान एंड रूल्स। आपको क्या करना है, सीखना है बहुत सारे लोगों से, समझना है मार्केट अच्छी तरह से, एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स करना है, अच्छा नॉलेज लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना खुद का एक प्लान, ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना है जिसको आप फॉलो करोगे। साथ साथ में कुछ रूल्स भी बनाने हैं, कुछ डिसिप्लिन बनाने हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाने हैं, और उसको आपको एज इट इज फॉलो करने हैं। पता है आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कौन होता है? जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। नो, ट्रेडिंग में वही बंदा सक्सेसफुल होता है जो रूल्स को फॉलो करता है और कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, ना सिर्फ कुछ दिनों के लिए बट ऑल्सो कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करता है, वही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होता है। तो व्हाट इज द सीक्रेट? डेवलप योर ट्रेडिंग प्लान एंड रूल्स एंड स्टिक विथ इट फॉर लॉन्गर टाइम, नॉट फॉर सम डेज, for longer time you need to stick with it, then only you will get something from the market। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जिसको मैं स्टडी पर्पस के लिए आने वाले वीक के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है लुपिन। तो लुपिन 2218 में क्लोजिंग दिया उसने फ्राइडे को, और हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं। दिस इज वेरी मच बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इंडिया की है। इसने शुरुआत की 1968, डॉक्टर देश बंधु गुप्ता जी ने इसको स्टार्ट किया, और ये बहुत ही बिगेस्ट कंपनी हो गई है फार्मा सेक्टर की, इंडिया की, जो काफ़ी अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि जर्नी क्या है लुपिन की। ये एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इंडियन मल्टीनेशनल, मतलब ये भारत की कंपनी है और बहुत सारे देशों में उसका बिजनेस चलता है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे और देखेंगे कि इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से। तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जेनेरिक, मतलब ओवरऑल फार्मा सेक्टर से रिलेटेड इसके प्रोडक्ट्स हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और एज आई सेड कि 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी, अभी तक बहुत बड़ी कंपनी हो गई है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। अब हम तीसरे कंपनी के ऊपर चलते हैं, ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, उसका नाम है BEL। 293 पे इसका क्लोजिंग था फ्राइडे को। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी है। आपको पता है मैंने कोल इंडिया आपको रिकमेंड किया था। कोल इंडिया जब मैंने आपको उसके इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था, तब बताया था कि कोल इंडिया इज अ महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी मतलब एक ऐसा ग्रुप बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले कुछ कंपनियों का लिस्ट होता है वो ग्रुप, ठीक है। वैसे ही एक और ग्रुप होता है इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करा कर देती है, उन कंपनियों को उसमें डाला जाता है, उनको बोलते हैं नवरत्न कंपनीज। इसमें 9 कंपनीज है जिनके ग्रुप को नाम दिया गया नवरत्न कंपनीज। सो दिस BEL इज अ पार्ट ऑफ नवरत्न कंपनीज, ठीक है। तो ये डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड चीजों में काम करती है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये इसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलोर में है। सॉरी, हेड ऑफिस नहीं, ये शुरू हुई थी बेंगलोर से, और कई सारी डिफेंस सेक्टर को लगने वाली चीज़ों का निर्माण ये करती है। सो ये एक इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी भी बोल सकते हैं हम इसको। ये कुछ डिटेल्स है जो मनोज जैन जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसके BEL के 51% स्टेक है, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC जिसको हम जानते हैं, इसके पास 60.5% शेयर LIC के पास है BEL के। अब हम चलते थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि BEL का जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो कितना है। तो 9000 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, एंड एज आई सेड कि ये डिफेंस सेक्टर में आती है और एस्टेब्लिश 1954 में हुई थी। तो ये था हमारा आज का नॉलेज का पूरा पैकेज, जिसमें हमने ना सिर्फ कंपनियों को कवर किया, ना सिर्फ लेवल्स बताए, बस साथ साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी, वो थी ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट के 3 सीक्रेट्स। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और अब हम मिलते हैं मंडे के इवनिंग के KKL वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, प्रवीण धुरी को। थैंक यू सो मच, बाय। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।